फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे, अपने घर में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह पाक आपको यूं ही आपके घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। तो जी है जुमे का दिन और आज भाभी के भाई की बारात है जो कि फैसलाबाद जानी थी। और जो लोग मुझे पहले से देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि मुझे ट्रैवल करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और बच्चों के साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता, तो इसलिए मैं तो गई नहीं। मैं तो घर में हूँ। भाभी भाई अम्मी लोग जा चुके हैं, मैं और मेरी बच्चियाँ घर में हैं और मुझे अपने घर भी वापस जाना है। बहुत लंबा इस दफ़ा स्टे हो गया शादी की वजह से, क्योंकि वहाँ से आना बहुत दूर था, तो इसलिए बार बार आ जा नहीं सकती थी, इसलिए यहीं पर ही स्टे किया और यहीं पर रहकर बच्चों के कपड़ों की तैयारी वगैरह जो भी था सब किया। तो जी भाभी लोग जा चुके हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी मैं घर में सारा दिन क्या करती हूँ भाभी के, और क्या क्या करना है मुझे। अभी मैं आपको घर दिखाती हूँ। आज काम वाली भी नहीं आई है भाभी की, और अच्छा ही है नहीं आई है, मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता काम करवाना किसी से, मैं खुद ही कर लूँगी सारा। और बच्चों को नहलाना धुलाना, जुमे की नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ चुके हैं, और बच्चों के कुछ पैकिंग वगैरह जो घर वापस जाने की थी वो भी मैंने अपनी कंप्लीट की है। और चलें बने रहिए मेरे साथ। यहाँ से घर तक का सफ़र भी आपको दिखाऊंगी। भी वलीमा बाकी है जो कि सैटरडे को है, तो ये ब्लॉग पता नहीं मैं कब डालूँगी, लेकिन आज जुम्मा है, ठीक है। तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयरिंग कर दूँ और बने रहिए मेरे साथ और देखिए मैं क्या क्या करती हूँ सारा दिन। और घर जाके घर का तो वो मैं आपको बाद में ही दिखाऊंगी, भी रहते हैं यहाँ पे, एक दो दिन है मेरे भी वो, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए। तो ये हैं भी घर के हालात सोनू की, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, कल उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो भी मैं घर की करने लगी हूँ सफाइयाँ। ये देखें घर का भी ये हाल है। पैकिंग भी मैंने अपनी कंप्लीट कर दी है और साथ साथ मैंने मशीन भी लगाई हुई है। ये पानी गर्म होने रखा हुआ है, क्योंकि आपको पता है बारिश हो रही है, तो बच्चे मेरे गर्म पानी यूज़ करते हैं, तो उनके लिए वो पानी रखा है। और ये दूध उबल रहा है चूल्हे पे, और बाहर क्या कर रही हूँ वो भी आपको दिखाती हूँ। और ये बाहर धुल रहे हैं मेरे कुछ कपड़े, बच्चों के जो रोज़मर्रा रूटीन के कहते हैं ना कपड़े थे, वो मैं धो रही हूँ। तो आपसे मिलती हूँ फिर सफाई के बाद। जैसे कि आप सबको पता है कि मुझे अपने काम खुद करने की आदत है, घर जाके भी मैंने खुद ही करना है, तो मैंने कहा क्यों ना मैं जो काम यहाँ पे ख़त्म हो सकते हैं वो यहाँ पे कर लूँ। बाकी घर जाके भी आपको पता है कि मुझे ऑलमोस्ट 10 डेज़ हो चुके हैं, तो घर जाके भी बहुत से काम पड़े हैं। इतने दिनों में ये आंधी तूफ़ान, और आपको पता है घर में कितनी डस्ट आ जाती है मेरे, तो वहाँ जाके भी मुझे बहुत से काम करने हैं। तो पहले इस घर का काम ख़त्म कर लें, फिर आपसे मिलती हूँ। ये जी घर साफ़ हो चुका है। ये राबेल और हरीम टीवी देख रही हैं, और ये देखें घर बिल्कुल साफ़ हो चुका है। मेरा काम भी ऑलमोस्ट डन हो चुका है, कपड़े धुल चुके हैं, बस ऊपर डाल कर आने हैं। और ये टाइम हो रहा है 6 आई थिंक, आई डोंट नो एग्जैक्टली इस घड़ी में, वैसे टाइम मुझे हाँ 6 बजने वाले हैं। तो जी मैं ऊपर आ चुकी थी कपड़े डालने के लिए, कपड़े भी मैंने डाले, और ये व्यू देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। कपड़े भी मैंने डाल लिए, अब रह गई है पकाने की टेंशन, क्या पकेगा वो समझ नहीं आ रही है। अभी नीचे जाती हूँ और देखती हूँ आज पकेगा क्या खाने में। कपड़े देखें कितने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, बच्चों के 2-3 दिन के कपड़े हैं ये। 3 दिन बस वो बिज़ी रहे थे शादी में, उसके कपड़े सी रही थी तो धो नहीं पाई, वरना तो मेरी कोशिश होती कि रोज़ के साथ काम करती रहूँ, लेकिन कभी कभी सुस्ती हो जाती है इंसान को। साथ से सिलाइयाँ भी कर रही थी, बच्चों के कपड़े तैयार कर रही थी, और बस अब चलते हैं नीचे और देखते हैं क्या बनेगा आज खाने में। और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से थोड़ा सा छत का व्यू, बहुत प्यारा लगता है मुझे, तो आप भी देखिए। ये जी 7 o'clock का टाइम, और इनको हल्की फुल्की भूख लग गई है, और ये मैगी खा रहे हैं। नीनो मैगी खा रही हो? कौन सी मैगी है? स्पाइसी वाले? मिक्स जल्दी ठंडे करके खाएं बेटा, बहुत हॉट है नीनो। जी फाइनली डिसाइड हो गया है, गोश्त खा खा के थक गए, तो ये भिंडियाँ
धो के कपड़े पे डाली, खुश्क हो जाएं तो भिंडी काटती हूँ और भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी, भुजिया जिसको कहा जाता है। राबेल इसके साथ खाएंगी वाइट राइस और मैं रोटी। तो कर रहे हैं, अभी हम देखते हैं कि बन जाए तो फिर मिलती हूँ आपसे। तो जी भिंडी बनाने की सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं, मेन जो चाहिए था ये देखें, प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, भिंडी। सबसे पहले तो भिंडी को फ्राई करूँगी और साथ साथ थोड़े से राइस, क्योंकि बेटियाँ मेरी राइस पसंद करती हैं, तो थोड़े से राइस बनाऊँगी और अपने लिए रोटी। तो ये जी चलें जी भिंडी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे मैं करूँगी 4 से 5 मिनट तक फ्राई, हल्के ऑयल में बिल्कुल। भिंडी फ्राई हो चुकी है, मैंने उस थोड़े से ऑयल में प्याज डाल दी है। हाफ केजी भिंडी थी है मेरी, और 3 अदद प्याज है और टमाटर भी 3 अदद है। प्याज को हल्का सा नरम कर लिया, ये देखें, और हल्के से ऑयल नहीं किए। ठीक है, अब मैं इसमें डालूँगी टमाटर। इसमें ऐड हो गए टमाटर, तो इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। ऑयल इसलिए कम डाला है क्योंकि मैंने भिंडियाँ भी पहले हल्के से ऑयल में फ्राई की हैं। देखें, आपको नज़र आ रहा है, हल्की सी फ्राई की है, इसका लेस ख़त्म हो जाए इससे। ठीक है, और ये देखें, अब इसको मैं भूनूँगी और इसमें सिर्फ कुटी हुई मिर्च और नमक डालूँगी। ठीक है, मैं नमक में और मिर्ची डालने फिर आपसे मैं दिखाती हूँ आपको आगे क्या करना। तो जी मैंने सिर्फ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें कुटी हुई मिर्ची डाली है, और नमक क्योंकि मैं भूल गई थी आपको बताना, वो सबसे आखिर में जाता है, वरना भिंडी लेस छोड़ देती है। ये देखें, तो अच्छे से भूनूँगी जब तक टमाटर नरम नहीं हो जाते। ठीक है, और फिर आके मैं भिंडी डालूँगी हम इसमें। जी ये देखें, टमाटर गल चुके हैं, और ये देखें ऑयल जो कि पहले कम लग रहा था, अब देखिए टमाटर भुनने के बाद बिल्कुल सही लग रहा है। अब मैं डालूँगी इसमें भिंडी जो मैंने फ्राई करके रखी थी। हरी मिर्ची साबुत डालने का सिर्फ मकसद ये है कि राबेल को ग्रीन चिलीज़ ऐसे कटी हुई नहीं पसंद। लाइबर में तो मतलब साबुत आराम से खा लेते, हमें यूज़ करनी होगी तो हम खा लेंगे आराम से, तो बच्ची के मुंह में आए तो वो अच्छा नहीं लगता। तो ये देखें, तो अच्छे से करूँगी मिक्स और 5 मिनट के लिए इंतजाम, और बस आखिर में डालूँगी नमक और हरा धनिया। दैट्स इट। जी मेरी भिंडी हो चुकी है, हरी हरी भिंडी। ये देखिए 5 मिनट सिर्फ दम पे रखा था इसको मैंने, और ये इसकी लुक आप देख सकते हैं। अब सिर्फ इसमें रह गया हरा धनिया, वो भी मैं काट के डालती हूँ कि मैंने हरा धनिया डाल दिया। और ये देखिए अब आखिर में मैं इस पर सॉल्ट डालूँगी अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, मतलब जितना आपको पसंद हो आप उतना डालें, और मेरा ख्याल से ये इनफ है। आधी चाय का चम्मच आप देख लीजिए ये डाला है, और अब इसको मैं करूँगी मिक्स, और ये हमारी भिंडी तैयार है। ये देखिए हरी भरी भिंडी, बिल्कुल भी डार्क कलर भी लाइट्स का यहाँ पे इशू है, वरना मैं आपको दिखाती, बहुत प्यारा कलर आया है इसका। ज़बरदस्त ये भी भिंडी हमारी रेडी है। तो चलिए जी भिंडी भी बन गई, और ये थोड़े से वाइट राइस राबेल के लिए ये भी बॉईल हो गया। तो चलिए जी मिलेंगे आपसे फिर बाद में। हाय गाइस, कुछ भी नहीं हुआ। तो जी सारा दिन के काम ख़त्म हो चुके हैं, रात के 12 बज चुके हैं। भाभी लोग तो लेट आएंगे। हम लोगों ने भिंडी मतलब खा ली है, चावल वगैरह साथ बनाए थे, मैंने अपनी रोटी बनाई थी। सारा दिन मतलब पता ही नहीं लगा कहाँ गुजर गया, कैसे चला गया। और आज तबीयत भी थोड़ी मतलब लो है, समझ नहीं आ रही क्या हो गया। 2 दिन हो गए, काफ़ी बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन आज फीवर बहुत ज़्यादा फील हो रहा है और थक गए हैं हम लोग। भाभी से बात हुई है, वो कह रही हैं कि भाई अभी हम लोग लेट हो जाएंगे, तो इसलिए मुझे ट्रैवल करना, क्योंकि एक तो बच्चे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, और सेकेंडली हम शादी पे गए थे। सेकेंडली ट्रैवलिंग में इतना टाइम लग जाता है ना कि बंदा थक जाता है। तो जी ये थी मेरी आज की छोटी सी एक भाभी के घर की रूटीन। घर कोई भी हो, घर को साफ सुथरा, भाभी का घर हो, अपना घर हो,
साफ़ सुथरा रखना चाहिए, जो कि आपने देखा कि मैंने भी कैसे मतलब घर को मैनेज करके रखा। इसी यही मेरी रूटीन है अपने घर में भी और भाभी के घर में भी। तो बस उम्मीद करती हूँ आपको छोटी सी शेयरिंग पसंद आई होगी। मेरे बच्चों ने नाइट ड्रेसेस चेंज कर लिए हैं, अब सोने की तैयारी हो रही थी, लेकिन अभी हम थोड़ी देर देखेंगे टीवी। और क्योंकि घर वाले घर नहीं है, राबेल भी आज बहुत बोर हुई है। अनु को मिस किया कितना? अनु के साथ खेल खेल के ज़रा इनका टाइम बहुत जल्दी पास हो जाता, आज इनका टाइम ही पास नहीं हो रहा था और बहुत बोर हुई हैं ये आज घर में। टैब के साथ बस वो रोब्लॉक्स खेलती हैं ये बहुत ज़्यादा, तो उसमें बिज़ी रही हैं और मैं अपने कामों में, और हरीम और आपको पता है बाकी लोग भी वो अपने फ़ोन टैब और बस इसी तरह बिज़ी रहते हैं। घर में बहुत बोरियत हो रही थी, तो इसलिए मैं ज़्यादा टाइम अपना काम में ही स्पेंड करती हूँ कि काम कर लूँ। नीनो आपसे कुछ, आप सबसे कुछ कहना चाह रही है। आपने देखा होगा काफ़ी देर से मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, लेकिन वो बीच में बोले जा रही है। तो नीनो क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? शादी पे मज़ा आया था आपको और आप थक भी गई थी? आपने दूल्हा देखा था? दूल्हा कैसा था? प्यारा था दूल्हा? अभी दुल्हन भी आएगी, अच्छा उसकी ब्राइड आएगी आज उसकी, आप जाएंगी देखने? और अपने बाबा को मिस नहीं कर रही आप? किस किस को मिस कर रही हैं? अपने बाबा को मिस कर रही हैं। तो जी हमें यहाँ पे काफ़ी लंबा स्टे हो गया इस दफ़ा, तो हमारा शादी की वजह से इंशाल्लाह ताला वलीमा अटेंड करके, जो कि सैटरडे को है, और वो अटेंड करके अपने घर जाऊँगी। बहुत लंबा टाइम हो गया, इनके बाबा भी इनके बगैर बहुत उदास है, और घर में भी आपको पता है कि कितना काम पड़ा हुआ होगा अभी मेरा, जाके वो भी मुझे ख़त्म करना है। तो इस ब्लॉग का करते हैं एंड। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपनी ख़ास दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली को याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबको आपके घरों में यूं ही खुश और आबाद रखे। जिसकी जो परेशानी, अल्लाह पाक सबकी परेशानी मुश्किलें दूर करे। जितने बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफा दे, और जितने भी औलाद अल्लाह पाक उनको औलाद की नेमत से नवाजे। आमीन सुम आमीन। तो इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।